हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। दोस्तों, आपने कभी हिस्ट्री में हमारे चालुक्य वंश के बारे में सुना ही होगा। हम जानते थे कि इनका साम्राज्य नर्मदा नदी से लेकर कावेरी नदी के मध्य उपस्थित है, लेकिन हो सकता है कि जितना हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य था इनका। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक मंदिर मिला है। एक मंदिर के साक्ष्य डिस्कवर किए गए हैं जो 1300 साल पुराना है, जो बादामी के चालुक्यों के पीरियड के आसपास माना जा रहा है। और कुछ साक्ष्य इनके साम्राज्य के एरिया से 500 किलोमीटर दूर तक भी मिले हैं, इसीलिए इनका हो सकता है साम्राज्य बहुत ज़्यादा बड़ा हो, विस्तृत हो। अब ये जो टेंपल मिला है ये तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के मुडीमणियक्कम विलेज से मिला है, जो कृष्णा नदी के किनारे है। इसकी खोज की है पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड हेरिटेज, प्रिहा ने। देखिए, यहाँ पर बादामी चालुक्यों का समय 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच था। 5वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच यहाँ हिंदू टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, जो वेसर शैली का है। वेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली के दोनों आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देखने मिलते हैं। इसमें हमें एहोल, बादामी, कर्नाटक के पट्टकल आदि के मंदिर भी देखने मिलते हैं। इस साम्राज्य ने तेलुगु और कन्नड़ लिटरेचर को बहुत आगे बढ़ाया। बादामी के चालुक्यों को एस्टेब्लिश किया था 543 AD में पुलिकेशिन फर्स्ट ने। लेकिन इस साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा थे पुलिकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। फिर बैटल ऑफ वातापी में ये पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन से हार गए और इनकी डेथ हो गई 642 AD में। पुलिकेशिन द्वितीय के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था भारत में। इनके बाद विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट शासक थे। विक्रमादित्य सेकेंड के समय जैनित पर था इनका किंगडम, सबसे विस्तृत साम्राज्य था इस समय। यहाँ पर पल्लव नरेश नंदीवर्मन इनके अगेंस्ट थे। इन्होंने चोल, चेर, पांड्य क्षेत्र को भी जीता था। इस साम्राज्य के अंतिम राजा थे कीर्तिवर्मन सेकेंड, जिसे राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने 753 AD में हराया था। और इसी के साथ बादामी के चालुक्य डायनेस्टी की सत्ता समाप्त हो जाती है।